खाद की समस्या से जनता परेशान। बता दें कि इसका फ़ायदा मिलावटखोर अब उठाने लगे हैं। रीवा मऊगंज ज़िले में नकली डीएपी का कारोबार फैला हुआ है, जिसमें किसान लुट रहा है। आपको बता दें कि रीवा मऊगंज ज़िले के कस्बों और छोटे बाजार इन दिनों नकली डीएपी खाद के कारोबार का केंद्र बन चुके हैं। नामचीन कंपनियों की प्रिंटेड बोरियां और सिलाई मशीन कई तहसीलों में पहुंच चुकी है। जानकार बताते हैं कि सुपर फास्फेट नामक खाद को व्यापारी दूसरी बोरी में पलटकर उसमें मिलावट करते हैं और बाद में उसी नकली खाद की डीएपी बताकर सरेआम अच्छी कीमत पर ज़रूरतमंद किसानों को बेच रहे हैं। यही नहीं, मिलावटखोर इन दो जिलों के अलावा छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती इलाकों में भी नकली खाद की खेप भेजी जाती है। खाद और बीज में मिलावट के कारण अन्नदाता खुद को ठगा महसूस कर रहा है। इस पर प्रशासन की निष्क्रियता समस्या को और भी गंभीर बना रही है। गांव-गांव मिलावटखोरों का जाल फैल चुका है। दरअसल रबी सीजन की बोनी जैसे जैसे पीक पर पहुंच रही है, वैसे वैसे डीएपी की मांग और समितियों में खाद का अभाव नकली डीएपी बनाने वालों को कारोबार करने का मौका प्रदान कर रही है। ऐसे में किसान के पास ये तय करने का समय नहीं होता कि जिससे वह डीएपी समझ कर लिया है वह सुपर फास्फेट का मिक्सचर है या कुछ और। आपको बता दें कि ज़िले के मनगमा, गढ़, कटरा, सोहागी और घूमा के अलावा मऊगंज ज़िले के नईगढ़ी, मऊगंज, हनुमना और खटकरी और इन बाज़ारों के आसपास के गांवों में सरेआम बेची जा रही नकली डीएपी को सुपर फास्फेट से केमिकल मिलाकर उसके 3 गुना दाम वसूले जा रहे हैं। बताया जाता है कि मानक डीएपी के 3 अलग-अलग रेट सरकार ने तय कर रखे हैं, जिन्हें 1350 रुपये से लेकर 1475 रुपये प्रति बोरी देकर लिया जा सकता है। लेकिन मिलावटखोर 500 रुपये की सुपर फास्फेट को डीएपी बनाकर 1400 से 1500 रुपये प्रति बोरी के रेट में बेच रहे हैं। हालांकि मिल रही शिकायतों के आधार पर रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल के निर्देश पर लगातार जांच अभियान जारी है। उन्होंने कहा कि खाद की कमी को पूरा करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अभी परसों ही खाद की एक रैक आई है, जिससे लगातार वितरण का कार्य जारी है। खाद वितरण को लेकर के, चूँकि रीवा पूरे संभाग में ही अधिकतर ये स्थिति है कि अपने यहाँ जो बुआई है वो थोड़ी लेट चलती है, तो खाद को लेकर के अपनी जो अभी रैक डीएपी की एक परसों ही आई है, उसमें से कुछ डिस्ट्रीब्यूशन समितियों में गया है और कुछ मार्कफेड के अपने जो काउंटर्स हैं उनके माध्यम से खाद उपलब्ध कराई जा रही है। एक समिति उमरी की अभी हम लोगों को सूचना मिली है कि वहाँ थोड़ी कमी है, तो उसको भी हम लोग पूर्ति करा रहे हैं। इसके अलावा एक और डीएपी की ही रैक अपने यहाँ 21 तारीख को और लग रही है, जिससे कि रीवा की जो खाद आपूर्ति की डिमांड है उस रैक के साथ में और जो स्मूथ वितरण है वो और आसानी से उपलब्ध हो सकेगा। खाद को लेकर के भी किसानों को बहुत परेशान कोई ना हो, और लगातार एक के बाद एक रैक प्लांट है, तो 2-3 दिन का बस गैप जा रहा है। इसके साथ ही आप बहुत आसानी से सभी को खाद अपनी समितियों के माध्यम से और मार्कफेड के जो काउंटर्स हैं उनके माध्यम से उपलब्ध रहेगी। क्योंकि खाद की डिमांड और इस समय बोनी के सीज़न में इस तरीके के जो शिकायतें आती हैं उनको लेकर के भी, और जो हम लोगों के खुद के इनपुट हैं इसको लेकर के भी कार्रवाइयाँ जारी हैं। अभी वर्तमान में भी एक कार्रवाई एसडीएम हुजूर के द्वारा लोकल खाद विक्रेता पर की गई है। उनकी जो काउंटिंग और बाकी सभी चीज़ों के वेरिफिकेशन प्रोसेस में हैं, तो जो भी कोई व्यक्ति नकली खाद या नकली बीज इस तरीके के कोई भी व्यापार में है और किसानों को परेशान करने का कार्य कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम लोग कड़ी कार्रवाई